हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी रिचा। तो दोस्तों, महाकुंभ आजकल हर किसी के ज़बान पर है। बच्चा बच्चा जानता है कि महाकुंभ का मेला लगा हुआ है और सभी के दिल में ये इच्छा जागृत हुई है कि हम भी महाकुंभ में गंगा जी में स्नान करके अपने तन और मन को शुद्ध कर लें। तो दोस्तों, महाकुंभ और महाकुंभ का मेला इतना विशेष क्यों होता है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ का संबंध समुद्र मंथन से है, जो कि अमृत कलश की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों के बीच हुए संघर्ष की कहानी को प्रदर्शित करता है। इस मंथन में एक अमृत कलश उत्पन्न हुआ, जिससे पाने के लिए असुरों और देवताओं के बीच में छीना झपटी होने लगी और इसी छीना झपटी के बीच में अमृत की 4 बूंदें छलक करके पृथ्वी लोक पर इन 4 विशेष जगहों पर गिरी: नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, हरिद्वार। और इसी वजह से इन चारों जगहों पर महाकुंभ या कुंभ का आयोजन किया जाता है। और इस बार जो कुंभ लगा है उसे महाकुंभ इसलिए कहते हैं क्योंकि 12 पूर्ण कुंभ पूर्ण होने के पश्चात जो कुंभ आता है उसे महाकुंभ कहा जाता है। तो दोस्तों, इस जानकारी को हम अब नेक्स्ट वीडियो में साझा करेंगे। आगे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगी, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में जाइएगा, आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। और लेकिन उससे पहले विशेष चर्चा करते हैं कि इस कुंभ में ऐसा क्या हुआ था जिससे सबके दिल दहल उठे हैं। सभी के अंदर डर का माहौल छा गया है कि ऐसा भी हो सकता है। सभी लोगों की जाने की इच्छा इस बात पे रुक गई है कि कहीं हमारे साथ भी ये ना हो जाए। इस बार का महाकुंभ 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी तक है, जहाँ पे सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पे कैमरे से हर एक इंसान पे नजर रखा गया है। जगह जगह पे आपको पुलिस सहायता केंद्र भी मिलेंगे। और हाँ, सोशल मीडिया पर अगर कोई भी इस महाकुंभ के लिए कुछ भी गलत सलत या ऐसी वैसी वीडियो डालेगा तो उसके लिए भी साइबर पेट्रोलिंग की जा रही है। तो महाकुंभ में ऐसा भी हुआ जो नहीं सोचा गया था। शाम 4 बजे शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में भयंकर आग लग गई। क्षेत्र में आग लगी है अभी। ये आग कैसे लगी वो हम आपको बताते हैं कि जितने भी टूरिस्ट होते हैं, जितने भी लोग 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर जाते हैं, तो वो अपने साथ एक छोटा सा सिलेंडर लेकर जाते हैं, जो कि उनके चाय पानी में उनकी मदद करता है। चाय बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। ठंड का मौसम है तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर लोग खुद कैरी करके चलते हैं। ये चीज़ें अपनी व्यवस्था के साथ चलते हैं। और वहाँ पर छोटे छोटे कैंप लगे हुए हैं। हर एक सेक्टर में आपको रहने की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, लेकिन व्यवस्था आपको पूरी मिलेगी। आप वहाँ पे चीज़ें खरीद कर भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जगह जगह पे दुकानें भी लगी हुई हैं, हर एक चीज़ की दुकान लगी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो खुद भी कैरी करके लेकर जाते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जो कि बहुत दूर दूर देश से भी आए हुए हैं प्रयागराज में, और वहाँ पर रह करके कुछ दिन जो है स्पेंड कर रहे हैं और हमारी संस्कृति को देख रहे हैं। उन्हें पसंद आ रहा है इस वजह से। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उतना जो है, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि खुद का सब कुछ लेकर जाते हैं। उन्हें बाहर का खाना नहीं होता है, वो खुद ही बना के खाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। आपके घर में भी होंगे, अगल बगल होंगे। तो ऐसे हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं जिन्हें बाहर का खाना नहीं खाना होता है। तो ऐसे लोग भी लेकर जाते हैं अपने साथ सारी चीज़ें, सारी सामग्री लेकर जाते हैं। छोटे से छोटे गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं कि हम बनाएंगे, खाएंगे और स्नान करके घूम फिर के वापस चले आएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग गए थे कैरी करके अपनी चीज़ें। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक छोटे से सिलेंडर में लीक होने की वजह से आग लग गई, जिसकी वजह से एक सिलेंडर ब्लास्ट होते ही अगल बगल के बहुत सारे सिलेंडर ब्लास्ट होना शुरू कर दिए। छोटी गैस, बड़ा धमाका। जैसे कि आप लोग कह सकते हैं ना, ईजी टू कैरी। लेकिन हाँ, बहुत सारी जो ईजी चीज़ें रहती हैं वो ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। अगर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की इन चीज़ों को लेकर के, तो वो एक बड़ा तूफ़ान भी ला सकती हैं। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हैं। तो अगर आप कहीं भी ऐसे छोटी छोटी चीज़ें लेकर जाएँ तो प्लीज़ उसको संभाल कर लेकर जाएँ। उसको बीच बीच में चेक करते रहें कि कहीं ये लीक तो नहीं हो रहा है या इसमें से गैस तो नहीं निकल रही है। तो इन सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं तो एक ब्लास्ट होते ही अगल बगल के जितने भी सिलेंडर थे
आपके जैसे बहुत सारे लोग थे तो उनके पास भी सिलेंडर थे, वो भी ब्लास्ट होना शुरू हो गए थे। धीरे धीरे 2 पल के अंदर ही वो जो छोटी सी आग थी वो एक विकराल अग्नि के रूप में प्रज्वलित हो चुकी थी। हालांकि वहाँ पे पुलिस जगह जगह पे घूमते रहते हैं, तो इस वजह से बहुत ही जल्द मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आग पर कंट्रोल पा लिया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, किसी को भी खरोच तक नहीं आई, किसी को भी। मतलब आग ब्लास्ट हुआ, सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, आग लगी, ब्लास्ट पे ब्लास्ट हुआ, बहुत सारे जो कैंप लगे हुए थे उसमें आग लग गई, लेकिन किसी को भी खरोच नहीं आई थी। ये भगवान की कोई माया भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सब लोग सुरक्षित थे, किसी को कुछ नहीं हुआ। हालांकि बाद में एक न्यूज़ आई थी कि किसी सन्यासी का 1 लाख जल गया, 1 लाख रुपए जल गए। इस खबर को लेकर के मुझे थोड़ा सा डाउट है कि या तो वो सन्यासी नहीं थे या तो फिर वो 1 लाख वाली जो बात है वो सरासर झूठी है। हालांकि मैं नहीं जानती हूँ इस बारे में, तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो है जो भी हुआ है कुछ हुआ नहीं, ये अच्छी बात है। 1 घंटे के अंदर अंदर आग पर कंट्रोल पा लिया गया और सभी लोग सुरक्षित हैं। सबको उस कैंप से जल्दी निकाला गया और तुरंत ही माहौल को शांत किया गया। इतनी भीड़, अफरा तफरी, लोग इधर से उधर भागने लगे, आग इधर जल रही है उधर जल रही है, लेकिन फिर भी भगवान की माया है कि सब लोग बच गए। एक तरफ हम भगवान की, ईश्वर की माया भी कह सकते हैं, और एक तरफ हमारी सरकार की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आधे घंटे 1 घंटे के अंदर ही सब कुछ अंडर कंट्रोल हो गया, किसी को कुछ नहीं हुआ। क्या ही मिट्टी है आग को, क्या काबू पा लिया गया है? देखिए, ये गीता प्रेस के टेंट्स पे कुछ पे आग लगी है, अखाड़े में आग नहीं लगी है और कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। देयर इज नो लॉस ऑफ लाइफ। और हमारी रेस्क्यू टीम्स जो है वो लगी हुई है। कितनी आग है, कहाँ पे लगी है, ये सारी चीज़ें भी पता कराई जा रही है, सर्वे इसका कराया जा रहा है कितने टेंट्स में लगी है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि पैनिक कोई ना करे, सही चीज़ लोगों में प्रसारित हो। इसमें कोई जनहानि रिपोर्टेड नहीं है और आग कंट्रोल में है। हमारी सरकार को भी इसका पूरा क्रेडिट जाता है, तो जिसने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, जगह जगह पे इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं कि आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की असुविधा महसूस नहीं होगी। पार्किंग एरिया संगम के एकदम नज़दीक बनाया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मतलब ऐसे दूर दूर से खबर आ रही है, अभी मैं तो नहीं गई हूँ, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि 11-12 किलोमीटर चलना पड़ता है, 20 किलोमीटर चलना पड़ता है। हालांकि अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो आपको चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर आपको सही जानकारी होगी तो शायद आपको 1, 1.5 या 2 किलोमीटर के अंदर ही आपको संगम मिल जाएगा पार्किंग एरिया से, जहाँ पे सरकार के द्वारा पार्किंग बनाया जाता है। गंगा जी के एक साइड में पार्किंग एरिया है, गंगा जी के दूसरी साइड में मेला लगा हुआ है। तो अगर आपको स्नान करने जाना है तो पार्किंग से 1 से 1.5 किलोमीटर ही लगेगा, आप स्नान कर सकते हैं और बीच के पुल से आप मेले में जा सकते हैं। हालांकि मेला बहुत बड़ा है तो आपको घूमने में टाइम लगेगा, जो है ऐसा तो है नहीं कि बस थोड़ी दूर में लगा हुआ है, बहुत बड़ा है। तो घूमिए, आप जितना मन हो उतना घूमिए, आपको विशेष लोग मिलेंगे, है ना। आपने सोशल मीडिया पे देखा ही होगा कि कितने जो है अचंभित और अतरंगी लोग हैं, जिसमें से बहुत विशेष लोग भी हैं, है ना, कि उनको देख करके ऐसे लगता है कि यार यही कर सकते हैं, हम लोग तो नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आप जाइए, आप लोगों को देखिए, उनसे मिलिए, बातें करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि मैं अभी नहीं गई हूँ, प्लान बन रहा है, भगवान ने चाहा तो चले जाएंगे, नहीं तो देखते हैं क्या होता है। 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है जो कि अपने आप में बहुत ही विशेष है। तो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और हाँ, जितने भी लोग महाकुंभ गए हैं, प्लीज़ अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो जो अपना जो एक्सपीरियंस है वो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर शेयर करिए, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। और इससे लोगों को जागरूकता भी मिलेगी, सच्चाई के बारे में पता चलेगा। जो बहुत ही ज़्यादा उड़ती अफवाहें हैं उनसे दूर हो जाएंगे सब लोग। तो इसी के साथ हम अपना जो नेक्स्ट है, महाकुंभ को महाकुंभ क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, ऐसी क्या चीज़ें घटित हुई थी जिससे कि इस महाकुंभ का मेला लगना स्टार्ट हुआ था। और हाँ, हमें तो बचपन में यही याद है कि कुंभ में लोग बिछड़ जाते हैं। तो इस बार इसीलिए जगह जगह पे सहायता केंद्र बनाए गए हैं कि कोई भी आपका अपना नहीं बिछड़ेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वहाँ पे जाने से पहले। और हाँ, इस महाकुंभ को कुंभ क्यों कहा जाता है, कुंभ का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेंगी। और अपने बच्चों को अगर लेकर जाइए तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ लेकर जाइए, क्योंकि
अगर महाकुंभ है, इतने सारे लोग आ रहे हैं तो भीड़ तो बहुत होगी, उनको देखते रहिए, उनका हाथ पकड़ के चलिए अगर आप ले जा रहे हैं तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, खुद की सेफ्टी रखिए। अगर आप ऐसी कुछ प्रज्वलन चीज़ अपने साथ लेकर जा रहे हैं ना, जिसमें कि आग लगने की संभावना है या किसी को खतरा या खुद को खतरा पहुंचाने की संभावना है, तो उन चीज़ों को अगर ले जाना बहुत ज़रूरी है तो उनको टाइम टू टाइम चेक करते रहिए कि उसमें कुछ खराबी तो नहीं है ना। तो इससे आप और आपके आसपास के लोग भी सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू सो मच हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।